हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कार्तिक आर्ट्स में। तो साथियों, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं डिटेल से अजंता की गुफा। लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको 10-20 पेज नहीं पढ़ाएंगे, 10-20 पेज नहीं लिखाएंगे। हम आपको थोड़ा सा समय लेंगे और थोड़े समय में आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान से समझने की जरूरत है। तो साथियों, सब कुछ थोड़ा साइड में रख के 10 मिनट के लिए हमारे लिए समय निकालिए और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 10 मिनट में ही मैं आपको अजंता की गुफा के चैप्टर को पूरा करा दूंगा, बहुत ही डिटेल्स में। तो बस थोड़ा सा ध्यान से समझना है। तो आइए साथियों, टीजीटी, पीजीटी, केबीएस, डीएसएसबी आदि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, कला विषय के लिए जो मेरे साथी तैयारी कर रहे हैं, तो वो आए, हमसे जुड़ें। और साथियों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, अभी नहीं, लास्ट में पूरा वीडियो देखने के बाद में अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो चैनल को, जो मेरे चैनल पर नए हैं, वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। और अगर मेरा वीडियो पसंद नहीं आता या मेरे जैसी ट्रिक आपको कहीं और मिलती है तो बिल्कुल भी सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है। तो आइए साथियों, चलते हैं अजंता की गुफा। तो साथियों, सबसे पहले लिखते हैं हम अजंता, AJANTA। ये हो गया आपका अजंता। अब देखते हैं साथियों इसमें कि हमारे कितने वर्ड हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। यानी हमारी अजंता की गुफा में ये जो हमने इंग्लिश के अल्फाबेट में अजंता का नाम लिख दिया है, इसमें हमारे कुल ये 6 वर्ड हैं। और इस 6 ही वर्ड में आपको सिर्फ इतना सा ही याद रखना है। तो मुझे विश्वास है कि आपको इसे न याद करने की जरूरत, न लिखने की जरूरत, न ही बार बार रट्टा मारने की जरूरत, सिर्फ और सिर्फ आपको समझने की जरूरत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं साथियों। सबसे पहले ले लेते हैं 1 को। इस 1 नंबर के लिए आपको याद रखना है साथियों कि 1 नंबर में आपको याद रखना है कि सज धज कर आई नई नवेली दुल्हन। इसके लिए कह सकते हैं कि शुरू में सबसे पहले स्टार्टिंग क्या होता है, क्योंकि ये हमारे लिए बिल्कुल नई है। अब ये चैप्टर बिल्कुल नया, बिल्कुल यहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं और बिल्कुल बोर्ड क्लीन था। अब इस पे धीरे धीरे इसको रचनात्मक इसको रूप देते जा रहे हैं। तो इसके लिए आप मान सकते हैं स्टार्टिंग के लिए कि सज धज करो आई नई नवेली दुल्हन। अर्थात साथियों, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अजंता की, दूसरे शब्दों में हम आपको कह सकते हैं इसी को कि अजंता की गुफा संख्या 1 सबसे अधिक अलंकृत है। हम कह सकते हैं कि अजंता की गुफा संख्या 1 सबसे अधिक
अलंकृत है। और दूसरी याद रखने की बात है साथियों कि ये गुफा संख्या 1 जो है एक सबसे नई है, सबसे नई है, अर्थात सबसे बाद में गुफा संख्या 1 ही बनी थी। क्योंकि अजंता की गुफाओं की जो गिनती करते हैं हम पूर्व से पश्चिम की तरफ करते हैं, तो ये गुफा संख्या 1 सबसे बाद में बनी थी, तो इसलिए कह सकते हैं इसको हम नई नवेली दुल्हन, यानी कि सबसे बाद में ये बनी थी। और दुल्हन नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये सबसे ज्यादा सजी हुई है। तो ये हो गया हमारी इस नंबर 1 की डिटेल्स। अब इसके बाद में साथियों जिसको स्क्रीनशॉट लेना वो ले सकते हैं इसका। क्योंकि बोर्ड थोड़ा सा हमारा छोटा है तो एक साथ सभी को नहीं लिख सकते, एक एक करके ही इसकी डिटेल्स हमको लिखनी पड़ेगी। तो अब आता है साथियों इसमें नंबर 2। नंबर 2 का मतलब है कि 2 तरह की गुफाएं हैं। नंबर 2 का मतलब 2 प्रकार की गुफाएं हैं। कहां पर? अजंता में। अजंता में, ये अजंता की बात चल रही है, तो अजंता में 2 तरह की गुफाएं हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 चैत्य, नंबर 2 बिहार। नंबर 1 चैत्य, नंबर 2 बिहार। तो साथियों एक चीज और ध्यान देने वाली बात है यहां पर कि चैत्य को आप कुछ जो बिल्कुल जो नए हैं, फ्रेशर हैं, वो समझेंगे चैत्य क्या है। तो चैत्य जो है साथियों ये है पूजा स्थल, पूजा स्थल या पूजा गृह। और ये जो बिहार है इसको बोलते हैं साथियों संघाराम। संघाराम या विश्राम गृह। तो पहले की बात समझ में आ गई आपको, दूसरी की, दूसरे नंबर 2 की जो आ रहा है उसकी बात समझ में आ गई आपको। और जो साथियों स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। फिर मैं इसको मिटा रहा हूं क्योंकि हमारा जो बोर्ड छोटा है, हमारे पास साथियों सुविधाओं का अभाव है, लेकिन सुविधाओं के अभाव में भी हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छी ट्रिक बनाकर दे सकें। अब आता है साथियों नंबर 3। नंबर 3 का मतलब आप है कि 3 प्रकार के चित्रों के विषय हैं। अजंता की गुफाओं में जो चित्रों के विषय हैं वो 3 प्रकार के हैं। चित्रों के विषय अजंता की गुफाओं के चित्रों के विषय 3 प्रकार के हैं। अजंता की गुफाओं के चित्रों के विषय 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1, इसको ले लेता हूं। नंबर 1
नंबर 1 रूप भेदिक, नंबर 2 अलंकारिक, और नंबर 3 जातक कथाएं, जातक कथाएं। तो अजंता के चित्रों के जो विषय हैं वो 3 नंबर पर 3 प्रकार के हैं, रूपवेदिक, अलंकारिक और जातक कथाएं हैं। और इसी में साथियों दूसरी एक और बात ध्यान देने वाली बात है कि अजंता के चित्रों की 3 तो विषय थे और चित्रों की 3 ही शैलियां हैं, 3 शैलियां हैं। कौन कौन सी हैं? नंबर 1 देव शैली, नंबर 2 यक्ष शैली, नंबर 1 देव शैली, नंबर 2 यक्ष शैली और नंबर 3 है साथियों नाग शैली। तो हम यहां अजंता के वर्णों के हिसाब से तीसरे नंबर पर चल रहे हैं। मैंने पहला आपको अच्छे से समझा दिया, आप अच्छे से समझ गए। नंबर 2 को आप अच्छे से समझ गए और नंबर 3 को भी आप अच्छे से समझ गए। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, क्योंकि इसके बाद में है नंबर 4 पर चलेंगे। ये थोड़ी सरल थे, सरलता से अब जटिलता की तरफ थोड़ा सा बढ़ेंगे, तो आपको फोकस बनाना पड़ेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यहां हम सरलता से हमने शुरू किया है, थोड़ा सा जटिलता की तरफ जाएंगे। आपको लिखने की, पढ़ने की, बार बार याद करने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा एकाग्रता बना के ध्यान दे के थोड़ा सा समझने का प्रयास तो साथियों करना पड़ेगा। अब आता है आपका नंबर 4। तो इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान क्या देना पड़ेगा साथियों कि जैसे 1824 में नंबर 4 पर हम चल रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि 1824 ईस्वी में लेफ्टिनेंट जेम्स ई अलेक्जेंडर ने इनको देखा। आप समझ जाओगे, लेफ्टिनेंट ई अलेक्जेंडर लिखे देता हूं, अलेक्जेंडर ने इनको देखा। कब देखा? 1824 में। 1824 में लेफ्टिनेंट जेम्स अलेक्जेंडर को देखा और रॉयल सोसाइटी लंदन में जाकर इसकी जानकारी दी। कहां दी? रॉयल सोसाइटी लंदन। किसकी जानकारी दी? अजंता के गुफा चित्रों की जानकारी उन्होंने दी। कब दी? 1824 है। क्योंकि हम 4 अब कह रहे थे, इसका कहकर हमारा 4 नंबर चल रहा है, तो इसमें हमें 4 लेना है, ये 4 फोकस, ये ध्यान देना है चौथे नंबर पर। अगला इसमें हम चलते हैं 1843, यानी ये जो हमारे पास ये 4 रखा हुआ है, ऊपर ये हमारे 1800 ही है, यहां 4 के ऊपर 2 था, या 4 के नीचे 3 रख लेंगे। यहां क्योंकि हमारा मेन 4 है, यहां 1800, यहां 1800, यहां 4 के ऊपर 2 था और यहां 4 के नीचे 3 है, तो क्या हो गया? 1843। तो 1843 में क्या हुआ था? 1843 में जेम्स फर्गुसन ने
4 वर्षों तक इन चित्रों का अध्ययन किया। 1843 में ईस्वी वगैरह इतना तो आप समझ ही जाते होंगे। जेम्स फर्ग्यूसन 1843 में साथियों जेम्स फर्ग्यूसन ने 4 वर्षों तक इन चित्रों का, क्योंकि 4 की बात चल रही थी, तो 4 वर्षों तक इन चित्रों का अध्ययन किया। कौन से चित्रों का? अजंता के गुफा चित्रों का। 4 वर्षों तक इन्होंने इनका अध्ययन किया और अध्ययन करके रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड की सभा में पढ़कर सुनाया। कहां सुनाया? रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड ग्रेट ब्रिटेन ऑफ आयरलैंड की सभा में पढ़कर सुनाया कि सभा में पढ़कर सुनाया। तो इतना हो गया, क्योंकि हमारा चौथा नंबर चल रहा था, तो 4 हमने ये फोकस यहां पे ले लिया, इसके ऊपर 2 रख दिया, तो 1824 हो गया। 1824 में अलेक्जेंडर ने रॉयल सोसाइटी लंदन में जाकर इसको पढ़ा, और यह 4 के नीचे 3 रख दिया, तो 1843 हो गया। में 1843 जेम्स फर्ग्यूसन ने 4 चल रहा है, तो 4 वर्षों तक, है ना, 4 वर्षों तक इसका अध्ययन किया और रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड की सभा में जाकर इसको पढ़ा। और भी इसमें नंबर 4 से जुड़े हुए और भी तथ्य हैं साथियों, और भी थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। 2 चीज तो आपकी ये आ गई, नंबर 4 की ही, नंबर 4 की और ही बताएंगे, क्योंकि हमारे पे बोर्ड छोटा है थोड़ा सा। और इसमें क्या हुआ, अब क्या था जो अभी हमने बताया था इसमें आपको कि 1800, चौक चेंज करता हूं, अभी हमने बताया था कि 1843 में 1843 में फर्ग्यूसन ने 4 वर्षों तक इसका अध्ययन किया इन चित्रों का। तो यहां से 4 ले लिया, यहां से 3 ले लिया, यहां से 4, यहां से 1800 सीधा ले लिया, और यहां से 4, यहां से 3, तो 4 3 क्या हो गया? 7। तो इसका मतलब ये सीधा 1 के नीचे 1, 8 और 4 में 4, और 4 और 3 7, तो ये हो गया 1847 ईस्वी। तो 1847 ईस्वी में क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी की, ईस्ट इंडिया कंपनी के कहने पर मेजर रॉबर्ट गिल, एक चित्रकार थे, मेजर
रॉबर्ट गिल ने इन चित्रों को बनाना शुरू कर दिया। कब? 1847 में। 1847 में चित्रों को बनाना शुरू कर दिया। किसको? अजंता के गुफा चित्रों को। और 1847 से लेके 57 तक, यानी 1857 तक मेजर रॉबर्ट गिल ने अजंता गुफा चित्रों को बनाया। और 1857 में क्या होता है साथियों? भारत देश में स्वतंत्रता के लिए जो है आंदोलन छिड़ गया और जगह जगह धरना प्रदर्शन, तरह तरह की घटना होने लगी। तो इन चीजों से बौखलाकर मेजर रॉबर्ट गिल ने यहाँ के जो चित्र बनाने का जो कार्य था वो छोड़ दिया। और इतने पीरियड में, यानी कि जो 10 वर्ष का पीरियड था, 10 वर्ष में वो जो 30 चित्र बनाकर उन्होंने तैयार किए थे वो उनको ही यहाँ से बनाकर ले गए थे। जिसमें उनमें से जब वो सीडी होम में जो प्रदर्शनी लगी थी उसमें से, इसके बारे में हम तुम आपको आगे बताएंगे चित्रों के बारे में। तो उसमें जब वो प्रदर्शनी लगी तो वहां पे आग लग गई थी साथियों। जब वहां पर आग लग गई थी तो उसमें से लगभग 25 चित्र जो थे वो जलकर स्वाहा हो गए थे। और जो 5 चित्र बचे थे, तो मतलब जो सीडी होम के क्रिस्टल पैलेस में प्रदर्शनी लगी थी, तो वहां पर 25 चित्र जलकर राख हो गए। और जो 5 चित्र बचे थे वो 5 चित्र मिसेज स्फीयर, वो 5 चित्र मतलब टोटल चित्र इसमें 10 वर्ष में कुल चित्र बने थे 30, और कुल चित्र 30 बने थे, जिसमें से चलो उस पर अभी नहीं जाएंगे क्योंकि हम विषय से भटक जाएंगे, उस चीज को बाद में देखेंगे। तो हमारा 4 नंबर चल रहा था, ये हमारा ये 4 नंबर चल रहा था। तो अभी हमें 4 नंबर की ही फोकस लेके चलना है। 4 नंबर पर एक और बात है साथियों कि 4 नंबर का एक और टॉपिक है कि 4 वर्षों तक अर्थात कब से कब तक? 1872 से 1876 तक, 1872 से लेके 1876 तक सर जे कॉलेज ऑफ आर्ट मुंबई, एक कॉलेज का नाम है सर जे कॉलेज ऑफ मुंबई के प्राचार्य। कहाँ के? सर जे कॉलेज ऑफ आर्ट के प्राचार्य मेजर जॉन ग्रिफ्स, मेजर जॉन ग्रिफ्ट्स, मेजर जॉन ग्रिफ्ट्स महोदय ने अपने शिष्यों के साथ यहां के चित्रों की अनुकृतियां बनाई। अपने शिष्यों के साथ मिलकर यहां के चित्रों की अनुकृतियां बनाई। तो ये जो 3-4 टॉपिक 4 के थे, इसी में थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। बाकी बहुत सिंपल ट्रिक, इतनी आपको कहीं भी नहीं मिलेगी आसान। अब आता है हम नंबर 5 पर। तो नंबर 5 क्या है साथियों कि 5 इस अजंता की गुफा में, अजंता की गुफा कितनी है साथियों? 30। पहले 29 थी, जिसमें से बाद में 15 एक को खोजा गया।
तो 15A को मिलाकर 29 प्लस 15 बराबर 30 गुफाएं हो जाती हैं। तो इन 30 गुफाओं में 5 गुफाएं चैत्य हैं, बाकी 25 गुफाएं बिहार हैं। तो साथियों हम 5वें नंबर पर चल रहे हैं। तो 5वें नंबर का मतलब हो गया कि 5 चैत्य गुफाएं, 5 चैत्य गुफाएं हैं। कौन कौन सी हैं? गुफा संख्या कौन कौन सी हैं? चैत्य गुफाएं, इसमें गुफा संख्या 9, गुफा संख्या 10, गुफा संख्या 19, गुफा संख्या 29 और गुफा संख्या 26। तो आपको लग रहा होगा कि 26 पहले क्यों नहीं लिखा, 29 बाद में क्यों नहीं लिखा? आपकी बात से सीरियल के हिसाब से तो ये होता है 9, 10, 19, 26 और 29, लेकिन वो थोड़ा सा सीरियल के हिसाब से सही है, लेकिन बोलने में अटपटा लगता है और शायद आपको याद भी नहीं रहे। लेकिन ऐसे तो 2-3 बार रिपीट मार दोगे तो आपको याद हो जाएगा। गुफा संख्या 9, 10, 19, 29 और 26, ये आपकी 5 चैत्य गुफाएं हैं। अब हमारा आखिरी नंबर बचता है, यानी वर्ड नंबर 6। तो वर्ड नंबर 6 पर बड़ी मजेदार बात आपको ध्यान देने के लिए मिलेगी साथियों, कि ये जो अजंता की गुफाएं हैं, ये गुफाएं साथियों फरदासपुर गांव से 6 किलोमीटर दूर हैं, 6 किलोमीटर दूर हैं। और जलगांव मध्य रेलवे स्टेशन से 60 किलोमीटर दूर हैं। तो नंबर 6 से आपको इतना ही ध्यान रखना है कि अजंता की गुफाएं जो महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं, वो फरदासपुर गांव से 6 किलोमीटर दूर और जलगांव से 60 किलोमीटर दूर हैं। कई तरह के क्वेश्चन यहां पर बल जाएंगे। आप एक चीज याद रखिए, 50 तरह के क्वेश्चन बना दो, आप पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप तुरंत इसका जवाब दे दोगे, क्योंकि आप बहुत ही सरल आप ट्रिक सीख रहे हो, जो अब से पहले आपको किसी भी YouTube चैनल पर आपको इतनी आसानी से अजंता की गुफाओं को ट्रिक के रूप में नहीं पढ़ाया होगा। तो अब साथियों हमारे ये 6 के 6 ये सीरियल पूरे हो गए। अब हमको एक नई चीज देखनी पड़ेगी कि हमारे पे यहां एक चीज और रहेगी, इसमें नंबर 1 में याद रखने वाली। इतना तो हमें पता पड़ गया कि नई नवेली दुल्हन सज धज कर आई, यानी कि गुफा संख्या 1 सबसे अधिक अलंकृत है और सबसे नई है। लेकिन इसमें एक से एक और हम ट्रिक ले सकते हैं याद करने के लिए कि 101 सीढ़ियां, 101 सीढ़ियां को चढ़कर गुफा संख्या 1 तक पहुंचा जाता है। तो आप जब, क्योंकि इसका जो मुख्य द्वार है गुफा संख्या 1 पर है और गुफा संख्या 1 तक पहुंचने के लिए आपको 101 सीढ़ियों को चढ़कर जाना पड़ेगा।
तो ये भी हम थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा नंबर 1 का। तो हमारे ये क्रमांक पूरे 1 से 6 तक हो गए हैं। अब एक चीज आपको और ध्यान करनी पड़ेगी, आप अपने माइंड का मतलब जो तिजोरी, एक तिजोरी में इसको बंद करके रख दो और दूसरी तिजोरी को आप खोल लीजिए। इसके बाद तो आपको सीधे एग्जाम के टाइम पर इन तिजोरियों को खोलने की जरूरत पड़ेगी। उसमें आपको क्या रखना है कि ये जो हमारी अजंता की गुफाएं हैं, इनके इन क्रमांकों को अगर प्लस किया जाए 2 + 3 + 4 + 5 + 6 बराबर होते हैं 20। तो 20 का क्या मतलब होता है कि 20 प्रकार की रेखा शैलियां अजंता के गुफा चित्रों में पाई जाती है। तो इनका योग करके जो 20 होता है, उससे साथियों आपको यही नई जानकारी मिलेगी कि 20 तरह की रेखा शैलियां अजंता की गुफाओं में पाई जाती हैं। अगला आपको एक चीज और ध्यान देनी पड़ेगी साथियों, एक चीज और आपको ध्यान देनी पड़ेगी कि ये हो गया इनका योग। योग ऊपर तक मत कर देना, क्योंकि यहां से ले लिया हमने ये अजंता की गुफा है और इनको यहां से प्लस कर दिया, 20 हो गए। तो 20 प्रकार की रेखा शैलियां अजंता के गुफा चित्रों में पाई जाती हैं। तो एक पहला सिस्टम था, एक ये वो एक एक करके था, अब ये इनको जोड़ के है। अब वो एक तीसरा नियम है कि हमारे ये कितने हैं टोटल 6। कितने हैं टोटल 6। तो 6 से आपको क्या लेना है, देखो 6 से आपको क्या क्या मिलेगा। 6 शब्द से कि जो वर्ड कितने हैं 6 हैं, टोटल वर्ड कितने हैं अल्फाबेट के अजंता के 6 यानी 6। तो इससे आपको देखिए क्या क्या सीखने को मिलेगा कि पहला बहुत अच्छी चीज आपको मिलेगी कि 6 गुफाएं जिनमें चित्र अच्छी अवस्था में मिलते हैं, अच्छी अवस्था या अच्छे रूप में मिलते हैं, अच्छे रूप में मिलते हैं। वो कौन कौन से हैं, गुफा संख्या कौन कौन सी वो 6 गुफा संख्या 1, 2, 9, 10, 16 और 17। 1, 2, 9, 10, 16 और 17। तो ये भी हमें मिल जाएगा, 6 से लिया है हमने। तो 6 गुफाएं जिनमें चित्र अच्छी अवस्था में अच्छे रूप में मिलते हैं। तो कौन कौन से हैं, गुफा संख्या 1, 2, 9, 10, 16 और 17। इसी 6 से और मजेदार चीज आपको बताएंगे साथियों। मुझे पता है कि आपको पढ़ने में बड़ा ही आनंद आ रहा है, आप मन ही मन मुस्कुरा रहे हो, क्योंकि आपको 10-20 पेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आपको 10 मिनट देने की जरूरत है। इस 6 से ही दूसरी मजेदार वाली बात आपको क्या मिलती है कि पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम
अजंता की गुफाओं की लंबाई बराबर 600 गज है। 600 गज है। 6 से 6 आपको बड़े अच्छे से याद रहेगा। तो कितनी है साथियों? क्योंकि अजंता के गुफा चित्रों की जो गिनती हुई है वो पूरब से पश्चिम हुई है। तो पूरब से पश्चिम की जो लंबाई है अजंता गुफा चित्रों की वो कितनी है? 600 गज। अब एक और मजेदार बात आपको बताएंगे साथियों, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान लगाना पड़ेगा कि गुफाओं का निर्माण कब हुआ। गुफाओं का निर्माण होता रहा। कब तक होता रहा? कब तक होता रहा गुफाओं का निर्माण? कि 6, क्योंकि 6 नंबर पर चल रहे थे हम, 6 को फोकस रखना। 6 और 6 का आधा कितना होता है? 3। तो 6 और 6 का आधा कितना? 3। तो यहां से 6 ले लिया और यहां 6 का आधा 3 ले लिया। तो 630 ईस्वी तक अजंता के गुफा चित्रों का निर्माण चलता रहा। और प्रारंभ कब से हुआ? अजंता के गुफा चित्रों का प्रारंभ कब से हुआ? प्रारंभ तो प्रारंभ हुआ 630 का आधा बराबर 315 ईसा पूर्व। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक हमने साथियों आपके लिए बनाई है और हमें उम्मीद है कि आपको ये बहुत ही पसंद आएगी। हाँ, एक चीज हमारे से इसमें शायद रहेगी है, नहीं शायद बता दी मैंने। नंबर 3 पर दीप शैली नहीं बताई तो आप याद कर लो। जो नंबर 3 है इस पे 3 प्रकार की शैली तो थी, 3 प्रकार के चित्रों के वैसे थे। 3 प्रकारों की शैली भी है, देव शैली, यक्ष शैली और नाग शैली, जिसमें देव शैली सबसे प्राचीन है। और इसको आप याद रख सकते हो क्योंकि पृथ्वी पर सबसे पहले देवता आए, तो देवता सबसे प्राचीन प्राणी है। तो उसी प्रकार से आप याद रख सकते हो कि देव शैली इसमें सबसे प्राचीन है। इनका वर्गीकरण लामा तारानाथ एक तिब्बती बौद्धिस्ट थे, तो उन्होंने किया था कि अजंता के गुफा चित्रों की शैलियों को, ये 3 शैली हैं, देव शैली, नाग शैली और यक्ष शैली। तो आशा करते हैं साथियों कि आपको बड़ा आनंद आया होगा इनको पढ़ने में। और जहां तक ही मेरा विश्वास है कि अब कोई खास बात आपके इनमें नहीं रही है। और फिर भी क्योंकि वीडियो जो है साथियों बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं इस वीडियो को बनाऊंगा, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप भी बोर हो गए होंगे। देखिए मुझको भी पसीना आने लगे हैं, तो मैं भी चाहता हूं कि आपको ज्यादा प्रेशर नहीं दिया जाए। और मैं ये भी चाहता हूं साथियों कि जितना आपको पढ़ाया है आप अच्छे से इसको याद कर लें। आपस में साथियों एक दूसरे मिलकर इसी विषय को लेकर चर्चा करें, साथियों के साथ आदान प्रदान करें। तो आशा करता हूं कि मुझे आपको जो है मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वाकई में आपको मेरी वीडियो पसंद आई है साथियों, तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें जो मेरे वीडियो पर नए हैं, लाइक करें, शेयर करें। और कुछ त्रुटियां यदि रह गई हों तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप कमेंट्स कर सकते हैं। मैं पहले भी आपको अपना नंबर दे चुका हूं, मोबाइल नंबर। और फिर भी अगर आप चाहते हो कि दोबारा आपको नंबर दे दिया जाए
तो हमारा जो चैनल का नाम है कार्तिक आर्ट्स, कार्तिक आर्ट्स, और हमारा मोबाइल नंबर है, आपको बता दें, 97 19 370 325। ये हमारा मोबाइल नंबर है। किसी व्यक्ति को आपत्ति हो कॉल कर सकते हैं, नहीं तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी कोई भी राय दे सकते हैं। तो हमारी जब तक ये अजंता की नई वीडियो आपके पास नहीं आती, तब तक के लिए जय हिंद। और जल्दी ही हम आपके लिए इसकी दूसरी वीडियो लेकर आएंगे। तब तक हमारे साथ बने रहने के लिए सभी लोगों का धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय।